तो उसने सोचा कुछ नहीं होगा, ये सपना है सपना है। धीरे धीरे वो सपना इतना वर्स्ट होते गया कि उसे पता भी नहीं चला। धीरे धीरे उसे कुछ औरतें दिखने लगी, वो उसके चारों तरफ घूम रही है। वो औरतें बहुत ही सजी धजी हुई थी पूरी, मतलब जैसे शादी के टाइम पे मतलब लोग सजते हैं, कुआं जो गोल सा होता है उसके आजू बाजू चल रही है। और उनको आवाज़ आती थी छन छन छन, और वो उठती थी। और जब वो उठती थी तो मतलब वो उठ के उनको उठाती थी, मतलब अपने पति को, कि ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही। उनके पति बोलते थे ऐसा कुछ नहीं, वो करो, और ऐसे बोल के टाल देता था। उन्हें नहीं पता था कि मतलब ऐसा कुछ है उनके घर में कि उनके साथ इतना ख़तरनाक कुछ हो जाएगा। तो वो ऐसे ही नॉर्मल थी, उन्होंने मतलब खाना वाना पकाया। घर होता है, वो घर बहुत ही मतलब छोटा सा होता है। वो उसके चारों तरफ बाउंड्री होती है, एक कुआं होता है। उस घर में एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहते हैं, बस इतने ही लोग रहते थे, क्योंकि उनके पापा की डेथ हो चुकी थी बहुत पहले ही। अब ऐसा होता है कि वो बूढ़ी अपने बेटे की शादी कराती है, और तो उनकी शादी हो जाती है। वो उनकी जो वाइफ है उनके साथ आती है, वहीं रहने लगते हैं वो लोग। उसके बाद कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि उनकी वाइफ गायब हो जाती है अचानक से। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि मतलब वो उनको ढूंढते नहीं हैं, मतलब उनकी सास और जो उनके हस्बैंड थे वो उनको ढूंढते नहीं हैं। ये बहुत ही अलग बात है। तो फिर कुछ टाइम बीत जाता है, फिर सब भूल जाते हैं उसके बारे में, अगल बगल के लोग जिन्होंने देखा होता है कि हाँ उसने उससे शादी कराई है। फिर वो जो उनकी माँ थी उनकी दूसरी शादी कराती है अपने बेटे की। वो फिर दूसरी शादी कराती है, उनको लाते हैं। उनकी वाइफ बोलते हैं कि मतलब बहुत ही सुंदर थी, बहुत चुलबुली सी, सबके साथ बात करने वाली थी, इसीलिए। तो उनकी शादी होती है। वो थोड़े दिन तो, क्योंकि नई शादी होती है तो वो घर से तो नहीं निकलती, बट कुछ टाइम बाद वो निकलती हैं, सबसे बात करती हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि बहुत फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंडली होती है, सब उनको मतलब जानते हैं कि हाँ ये उनकी वाइफ है या फिर ये उनकी बहू है। अब ऐसा होता है कि वो जो होती हैं वो जो उस घर में आती हैं, उस टाइम क्योंकि वो नई थी, उन्होंने कुछ वैसा ही नहीं किया था, बट जैसे जैसे वो वहाँ रहने लगती है उनको ऑब्ज़र्व होता है कि वो घर बहुत ही अजीब है। उस घर में मतलब दिन को रोशनी नहीं आती थी, दिन को सोचो, दिन को रोशनी नहीं आती थी। रात की तो बात ही अलग है, रात में अंधेरा, ओ माय गॉड मत पूछो। उसके बाद ऐसा होता है कि जब वो देखती है कि भाई यहाँ तो लाइट नहीं है, और ऊपर से ऐसे मतलब उस घर को ढका हुआ है, कुछ दिखाई नहीं देता है, बस उनके मतलब मतलब उनके यहाँ पे बस एक येलो बल्ब होती है जो कि बीच में लगी हुई होती है, और उस रोशनी से पूरा घर मतलब दिखाई भी नहीं देता है कि मतलब रूम में क्या क्या ये वो है। तो ऐसा होता है। तो वो सोचती है कि इतना डल है रूम, हो सकता है कि इनके यहाँ पे मतलब उन्होंने बताया नहीं था कि उनकी पहली शादी हो चुकी है, ये बात है। तो वो सोचती है कि हाँ इनके घर में कोई मतलब है नहीं, और उनकी सास तो बूढ़ी है, तो वो क्या साफ़ सफाई ये वो करेंगी। तो उनके बेटे तो काम में चले जाते थे, तो वो क्या करेंगे। तो वो उन्होंने सोचा कि हम आ गए तो हम करते हैं साफ वाफ। तो वही वो चालू करती हैं, वो साफ़ सफाई करती हैं। सब कुछ साफ़ वाफ करने के बाद मार्केट जाके 2-4 बल्ब्स मतलब लगाने के लिए, क्योंकि रूम बड़ा था, 2 कमरे थे और किचन ये सब था, वॉशरूम बाहर था और जो कुआं था वो था ही। तो वो लाती है, सब लगाती वगाती है, सजाती है। और उन्होंने क्या देखा कि मतलब कोई भी मतलब पूजा का स्थान या फिर जो भी हमारे यहाँ जो बना रहता है पूजा घर, या फिर उनके यहाँ तो फ़ोटो तक नहीं थी भगवान की, तो वो सब लाती हैं, अच्छी तरह से पूरा सजाती हैं घर वर, मतलब अच्छा तरह से वो घर लगने जैसा बनाती हैं उनको। फिर जब वो शाम को उनके जो हस्बैंड आते हैं, वो बोलते हैं, मतलब वो आते हैं घर में, घुसते हैं और देखते हैं भाई ये मतलब क्या है। वो पूरा गुस्से में बोल रहे होते हैं कि क्या किया, किसने किया, ये सब उसको पूरा सुना रहे होते कि तुम क्या क्यों की, ऐसा की। तो बोलती है क्या हो गया, मतलब घर में कुछ मतलब दिखाई नहीं देता था, यानी कि एक ही बल्ब था, तो मैंने सोचा आपको तो टाइम रहता नहीं, तो फिर मैं ही मतलब कर लेती हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं हम लोग।
तो फिर बोलती है ऐसे ही रहते हैं क्या, क्या मतलब है आपको, मतलब आप हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हैं। तो फिर उनका जो झगड़ा वगड़ा हुआ उसको लेके फिर वो लोग मतलब ऐसे ही रात बीत गई, सुबह हो गया। अब वो जो कुआँ जो ढका हुआ था, क्योंकि पता नहीं क्यों बट उन्होंने कुआँ ढक रखा था, वो वहाँ से पानी नहीं भरते थे, कहीं और से पानी लाते थे। तो वो बोली कि अगर हमारे घर में कुआँ है ही तो हम दूसरों के यहाँ से पानी क्यों लाएं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो जो ढका हुआ कुआँ था उसको हटाया, पानी भरा, सब खाना पीना बनाया, उससे नहाया, ये सब किया और फिर बस ऐसे ही खुला छोड़ दिया कुएँ को। अब वो फिर वापस आया भाई रात में, उन्हें देखा है कुआँ खुला मतलब कुआँ का एक तरफ का पल्ला खुला हुआ है, वहाँ पे रस्सी बाल्टी है। तो उन्होंने बोला कि ये किसने खोला। अब बोला मैंने खोला कि हमारे यहाँ कुआँ है तो फिर हम दूसरे के यहाँ से पानी क्यों लाएं, इसलिए खोला। तो फिर उन्होंने बोला तुम्हें कुछ नहीं पता है यहाँ के बारे में, तो तुम मत किया करो ये सब। और पूरा उनका फिर उस दिन झगड़ा हुआ, क्योंकि उन्हें मतलब था कि क्यों तुम कर रही हो, तुम्हें जब कुछ पता नहीं। और वो बोलना चाहती थी कि क्यों मतलब हम लोग ऐसे ही रहे, जब हमारे पास कुआँ है, घर है, तो हम क्यों सजाएं ना या फिर यहाँ से पानी ना भरें। अब ऐसे ही फिर दिन बीता कुछ दिनों बाद उन्हें अजीब सा महसूस होने लगा। मतलब वो जो लेडी थी और उनकी जो सास थी वो घर में नहीं रहती थी, पता नहीं क्यों बट वो घर में नहीं रहती थी। वो बस जब उनका बेटा आता था तब शाम को ही वो दिखाई देती थी। और ऐसे ही फिर उन्होंने बताया कि मतलब अपने हस्बैंड को बताया कि मतलब ऐसा ऐसा महसूस हो रहा मेरे को कि यहाँ पे ऐसे ये मतलब ये फ़ोटो कभी कभी हिलती है अपने आप, बिना किसी हवा, बिना किसी अति भूकंप या फिर बिना किसी ठक या फिर बिना किसी के हिलाए ये हिलती है। अब वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हें वहम हो रहा है, तुम्हारा वहम होगा, हवा से ही हिली होगी। और फिर सो गए। और फिर ऐसा होने लगा कि और दिन बढ़ते गए, वो सब चीज़ें एक्स्ट्रा होते गई। मतलब उन्हें अचानक से मतलब वो रात में सो रही होती है और कुआँ जो गोल सा होता है उसके आजू बाजू चल रही है और उनको आवाज़ आती थी छन छन छन। और वो उठती थी और जब वो उठती थी तो मतलब वो उठ के उनको उठाती थी, मतलब अपने पति को, कि ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही। उनके पति बोलते थे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा है और सो जाओ। वो जब भी उन्हें कुछ बताती थी कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ या फिर घर में ऐसी आवाज़ है या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हमेशा बोलता था कि मतलब तुम्हें वहम हो रहा है, तुम कुछ ज़्यादा सोचने लगी हो, तुम कुछ ज़्यादा करने लगी हो, तुम ये सब पे ध्यान मत दो, ये करो वो करो, और ऐसे बोल के टाल देता था। उन्हें नहीं पता था कि मतलब ऐसा कुछ है उनके घर में कि उनके साथ इतना खतरनाक कुछ हो जाएगा। तो वो ऐसे ही नॉर्मल थी, उन्होंने मतलब खाना वाना पकाया, मतलब सोई हुई है, मतलब लेटी हुई है। और उधर जो मतलब मटके में पानी रखा जाता था, वो मटका में से नल खुला, थोड़ा सा पानी गिर रहा है, आवाज़ आ रही है बट हल्की, वो धीरे धीरे तेज़ हो रहा है और फिर मटका फूट गया। वो झटके से उठी कि क्या हुआ। वो देख रही है नहीं, मटका वटका सब ठीक है भाई, सब कुछ तो ठीक है। फिर क्या आवाज़ आई, फिर वो सोची कि नहीं अब टाइम हो ही गया है लगभग, चलो फिर शाम की खाने की तैयारी करते हैं। वो इसलिए उठ गई और फिर मतलब बनाने लगी। फिर रात हुई, ये चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ती गई और अचानक से जब रात हुई तो ऐसा हुआ कि मतलब वो सो रही थी, उन्हें फिर से रोज़ाना की तरह आवाज़ आई छन छन छन। इस बार उन्होंने सोचा कि मतलब अपने हस्बैंड को उठाने की जगह वो खुद उठे और जाके देखे कि कौन है जो रोज़ रात को ऐसा मतलब करता है कि मतलब छन छन, या फिर हो सकता है कोई हो या फिर उनका वहम ही हो। वो चाहती थी कि मतलब आज तो देख ही ले कि मतलब कौन है, क्या है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो उठी और उन्होंने गेट खोला,
उन्होंने देखा कुआं जस्ट सामने था। घर का मतलब जो एंट्रेंस वाला डोर था, मतलब एंट्रेंस वाला नहीं, जो अपने बरामदे में निकलने वाला जो डोर था, उसको खोलने के लिए जैसे ही उन्होंने खोला, वो सामने देखती है कोई है। और वो जो भी था, उस जो भी थी या फिर जो भी था, उसने जैसे ही उसे देखा, वो ऐसे मतलब जल्दी से एकदम मतलब छन 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 करके वो कुएं में कूद गई। और फिर उन्होंने सोचा कि कौन है। वो जल्दी से जाके कुएं में देखती है, कोई नहीं, कोई भी नहीं है। लिटरली कितना अजीब हो सकता है कि किसी को आपने देखा और वो आप उसके पीछे गए और कोई नहीं। फिर वो वापस आई और अपने हस्बैंड को जल्दी से बताया कि देखो देखो कोई कुएं में गिर गई है, मतलब कोई लेडीज़ कुएं में गिर गई है, ऐसे ऐसे। तो वो क्या बोलता है कि ऐसा होते रहता है, तुम सो जाओ, ऐसा होते रहता है, तुम सो जाओ। ये क्या है भाई, वो क्या बंदा था, मेरा तो दिल निकल के बाहर आ जाए वो। और फिर वो सो गई। और फिर सुबह हुई। उन्होंने सोचा कि मतलब नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, वो मतलब पूछेंगी या फिर किसी से। तो वो गई मंदिर, वहाँ पे एक पुजारी जी थे, वहाँ पे वो बहुत परेशान थी। तो वो पुजारी ने खुद पूछा कि मतलब क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी परेशान क्यों। तो वो बोली कि ऐसा ऐसा मेरे को कुछ दिनों से महसूस हो रहा है, ये हुआ, मेरे को कल रात ऐसे दिखा है। उन्होंने सब बताया उसे। तो फिर वो बोलते हैं तो तुम लोग वो घर खाली कर दो। तो बोलते हैं मैं कैसे, मेरे हस्बैंड नहीं मानेंगे, मेरी सास नहीं मानेगी, वो लोग वहाँ पे बहुत दिनों से रह रहे। तो बोलते हैं कौन, मतलब कहाँ, कौन है तुम्हारे ये वो। उन्होंने सब पूछा। तो फिर उसने बताया कि हाँ अच्छा वो है। उसने तो तुम उनकी कितनी भी बीवी, मतलब उनसे लिटरली पूछ रहे तुम कितनी भी बीवी हो उसकी। तो फिर वो बोलते कितनी भी, मतलब मैं पहली बीवी हूँ उसकी। तो वो बोलता है पंडित कि नहीं, मैंने खुद उसकी शादियाँ कराई, उसने तो कितनी शादियाँ कर रखी। तो फिर वो बोलती हैं पर हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं पता था। तो फिर ऐसा होता है। और फिर वो वापस आती है कि मतलब अब तो मैं पूछूंगी। तो अभी तो सुबह ही मतलब हो रही थी, दोपहर होने का टाइम था और अभी आने में उनका बहुत टाइम था। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने क्या किया कि मतलब जल्दी मतलब अपना सामान पैक किया और सोचा कि अब तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, इन लोग ने मेरे से झूठ बोला और ऊपर से इस घर में ज़रूर कुछ है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है ये वो सोची। और जैसे सामान पैक करने लगी, फिर क्या होता है उसके साथ कि मतलब वो जाने के लिए पैक वैक कर चुकी थी। तो दोपहर का टाइम था। तो सोची कि मतलब रास्ते में जाने में थकान होगी तो थोड़ा सा सो लेती हूँ। वो सोने लगी। अब उसे सपने में क्या दिख रहा है कि पूरे घर में मतलब जहाँ उसने वो भगवान की पेंटिंग लगाई है उसकी कीलें ऐसे गोल गोल होकर अपने आप मतलब दीवारों से निकल रही है। और वो जो फोटो एक एक करके गिर रही है। जिधर साइड से वो मतलब सोई थी ऐसे मतलब उसके चारों तरफ उसने 2-4 मतलब जैसे भी फोटो लगाई होंगी, उधर से 2 गिरी, इधर से 1, इधर से 2 गिरी। और जैसे ही मतलब इधर के साइड वॉल की जो लास्ट वाली तस्वीर गिरी, दरवाज़ा फट से बंद हो गया। अब वो कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि वो सपने में है। अब उसको ये नहीं पता कि सपना है कि सच, पता नहीं, वो हिल नहीं पा रही है। अब ऐसा हो रहा है। अब वो सोच रही कि मतलब क्या करूँ। तो उसने सोचा कुछ नहीं होगा, ये सपना है। धीरे धीरे वो सपना इतना वर्स्ट होते गया कि उसे पता भी नहीं चला। धीरे धीरे उसे कुछ औरतें दिखने लगी, वो उसके चारों तरफ घूम रही है। वो औरतें बहुत ही सजी धजी हुई थी पूरी, मतलब जैसे शादी के टाइम पे मतलब लोग सजते हैं उस, या फिर जो भी ड्रीम था। बट वो ऐसे उसके कानों में, और ऐसे करते करते वो उठी। और तब तक मतलब शाम हो चुकी थी, वो लोग आने वाले थे। वो उसके हस्बैंड आए, उनकी सास आई, वो देख रहे हैं कि मतलब ये गुस्से में। तो उसने पूछा कि मतलब क्या हुआ तुम्हें, ये वो। तो बोली तुम लोगों ने मुझे फंसाया है, मुझसे झूठ बोला, मेरे पूरे परिवार को ठगा है, ये किया वो किया। पूरा उससे झगड़ रही थी कि मतलब उन्होंने उसे झूठ क्यों बोला। तो फिर वो बोलते हैं लगता है इसे भी पता चल गया।
तो वो बोलती है उसे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो बोल रही है क्या पता चल गया, तो बोलती है यही कि मैंने बहुत सारी शादियाँ की और उन्हें खुद अपने हाथों से मार के इस कुएं में फेंका है, तुम्हें पता चल गया ना, सज़ा किसको दिलाओगी। तो बोलती है मतलब क्या, तुम्हें पता है, तुम्हें मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हें पता है तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है इतने दिनों से, और मैं क्यों तुम्हें टाल रहा हूँ। तो बोलती है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो बोलती हाँ मैं सही हूँ, कुछ देर में तुम भी इसी हाल में होगी। क्यों, तुमने फिर अगर तुम्हें कुछ हुआ नहीं है तो तुमने ये दुल्हन के कपड़े क्यों पहन रखे हैं, पूरा साज श्रृंगार क्यों किया हुआ। अब वो बेचारी शॉक्ड कि मतलब नहीं हम तो ऐसा नहीं किया, मैं अब शादी करके आई थी। वो उसमें पूरी तैयार खड़ी है, वो ब्लैंक हो जाती है और उसके साथ जो भी मतलब होता है उसे वैसा कुछ, अब वो बोल भी नहीं पा रही, मतलब वो जो कहना चाहती है वो कह भी नहीं पा रही। वो लोग उसके साथ भी वही करते जो सबके साथ किया होता है, बट उसमें था कि मतलब उसको अभी भी उसका सेंस था और वो चाहती थी कि ये लोग जिन्होंने मतलब उसके साथ ऐसा किया है, उसको ऐसा बनाया है, उस लोग ना बचे। और वो लोग भी वही करते हैं, फिर उसको मार के उसकी बलि दे के उस कुएं में फेंक देते हैं। अब कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि मतलब वो लोग जो माँ बेटा थे वो रात में सोए होते हैं। क्या होता है, वो जो कुएं को जिसने उन्हें उसे ढक रखा था, वो उसका पल्ला हटता है और उसमें से जो पानी है वो ओवरफ्लो होता है और वो लोग का घर में घुस जाता है, पूरा घर पूरा पानी से पैक हो जाता है। और वो लोग की सुबह लाश या फिर बोलो सुबह बॉडीज़ मिलती है, क्योंकि वो लोग ओवर पानी का फ्लो मतलब घुटन के वजह से मर जाते हैं। ऐसा मतलब हमारे जो बड़े लोग हैं वो बताते हैं कि ऐसा यहाँ से बॉडीज़ मतलब मिली थी, वो भी एक हफ्ते बाद मिली थी। यहाँ से बॉडी लेके गए थे, उनकी बॉडी सड़ी हुई थी पूरी पानी की वजह से, पूरा मतलब जब स्मेल आने लगा अगल बगल वाले, तब उन लोगों ने मतलब पुलिस को बुलाया, ये वो किया तब। और फिर बताते हैं कि मतलब वहाँ अभी भी वही कुआं है और वो ढका हुआ है, और मतलब पहले वो केवल ढका हुआ था, अब उसे पूरा जंजीरों से मतलब लगा के उसमें ताला वाला लगा दिया गया है। वो घर ही ख़त्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।